आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन से हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर उसके आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम से हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते बेटे ज्योमेट्री के पोर्शन को। ठीक है, ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, आपको पता है, जियो प्लस मेट्रियन। ठीक है, तो जियो का मीनिंग क्या होता है बेटा? मतलब होता है बेटे अर्थ। ठीक है, और यहाँ पे मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, यानी कि हम अर्थ की एक तरह से मेजरमेंट करते हैं, लेकिन हम इसके साथ एक और वर्ड अटैच किया गया है, दैट इज कोऑर्डिनेट। तो 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी से बेसिक यहां पे हम यूज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स यहां पे हम लिखते हैं, जैसे आपको कोई पॉइंट मेंशन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स और वाई। ठीक है, दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पे एक्स की और वाई की वैल्यूज होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, आपने इसको कहां पे पढ़ा होगा बेटे? आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा। जब हमें किसी पॉइंट को, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट P को मैं लोकेट करना चाहता हूं, इसकी पोजीशन बताना चाहता हूं, तो हम क्या यूज करते हैं बेटे? कार्टेशियन प्लेन को यूज करते हैं। वो कैसे बनाया जाता है? आपने सबसे पहले पढ़ा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास, इसके ऊपर हम क्या मार्क करते हैं? इंटीजर्स मार्क करते हैं विद 0 +1 +2 +3। ठीक है, और इधर -1 -2 -3। उसके बाद हम इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं बेटे, इसको 3 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और तीसरा नाम होता है बेटा इसका एब्सिसा। ठीक है, इस नाम से, 3 नाम से इसको हम जानते हैं, बोलते हैं, इनको प्रोनाउंस करते हैं। और दूसरा है बेटे, एक होती है वर्टिकल लाइन जो इस तरह से हमारे पास जाती है। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसके भी 3 नाम है। पहला नाम है बेटे, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा वर्टिकल लाइन, और लास्ट वन इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट। ठीक है, ये 3 नामों से जानी जाती है। ठीक है, इस पे भी वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे नीचे -1 -2 -3 और ऊपर +1 +2 +3 एंड सो ऑन। ओके, इसके नाम हम कैसे लिखते हैं बेटा? ये जो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है, दैट इज योर ओरिजिन। हम इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ओके, इस पॉइंट पे हमारी जो वैल्यूज होती हैं एक्स की और वाई की, वो क्या होती हैं? 0 होती हैं। अब मुझे इस पॉइंट P को क्या करना है? लोकेट करना है। तो मैं चेक कैसे करूंगा? हम देखेंगे कि इस एक्स एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है। हमें देखेंगे कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 यूनिट आ रही है। ओके, और हम देखें कि वाई एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है? 1 यूनिट आ रही है। देखो यहाँ पे 1 मेंशन है, जितनी यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी उतनी ऊपर तक डिस्टेंस होती है। ओके, तो इसका मतलब है इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा? यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 आएगा और वाई एक्सिस पे आप देखिए तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट्स की लोकेशन को बेटे फाइंड आउट करते हैं। हमारा कार्टेशियन प्लेन, और इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो, ये नंबर 1 क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये नंबर 2 क्वाड्रेंट है, ये नंबर 3 है, और ये आपका नंबर 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो हम इसको यहां से हटा देते हैं अभी के लिए। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखें, यहाँ पे एक्स, ये वाला जो स्पेस है हमारा, ये वाला, इसमें आप देखें तो एक्स एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस की पॉजिटिव है, यानी एक्स भी यहाँ पे क्या होगा? एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बेटा क्या होगी? प्लस में होगी। ओके, इधर हम आए लेफ्ट साइड में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप देखेंगे कि वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो जा रही है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक्स और वाई में हम देखें तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है। ओके, इस तरह आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें तो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? नेगेटिव हो जाती है। और लास्ट क्वाड्रेंट में आप देखें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स की यहाँ पे पॉजिटिव होगा और वाई यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो बेटा ये था बेसिक इंट्रोडक्शन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ मेनली 2 फॉर्मूलों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है और उसको सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फॉर्मूले को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस यही 2 ही वीडियो रहेंगी इस पूरे चैप्टर के लिए, और इसके साथ हम एक और डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है? सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूले को समझते हैं। यहां पे आपको क्या होगा बेटा? आपको कोई 2 पॉइंट्स दी होंगे, लेट्स से एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, इनके वैल्यूज आपको गिवन होगी, लेट्स से ये एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स एक जगह पे नहीं है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x1 y1 और इसको एज्यूम कर लेते हैं x2 y2। आपसे पहले पार्ट में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है उसको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है बेटे। अब इसमें करना कैसे है उसको आप देखिए। तो इसमें हम बेसिकली एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या है?
ठीक है। जैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला बेटे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और आप कैसे समझ सकते हो, आप इस स्क्वायर रूट को हटा के यहाँ पे स्क्वायर भी लगा सकते हो, ठीक है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसमें आपको इस फॉर्मूले को यूज करके डिस्टेंस निकालनी है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। जैसे आपको एक पॉइंट ए दे रखा है 2 and 5 और एक दूसरा पॉइंट दे रखा है बी दैट इज 4 and 7, ठीक है। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, और आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। तो आप क्या करेंगे बेटा, इन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पे आपको डिस्टेंस निकालनी है ए और बी की, तो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 x2 क्या होंगे, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ओके। तो आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1 दैट इज अंडर रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 5 हम करेंगे, 7 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, तो बस आपको वैल्यू मिल जाएगी, आप आंसर निकाल सकते हो। तो 4 माइनस 2 करेंगे 2 का स्क्वायर और 7 माइनस 5 करेंगे 2 का स्क्वायर, सो यू विल गेट अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 एंड फाइनली अंडर रूट 8। इसको यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो या इसको और सिंप्लीफाई करके इसको आप अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स आपका आंसर आएगा बेटा। इस तरह से आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए बेटे, हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट को लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को हमने लिया है ताकि माइनस वाले आप क्लियर कर पाए, ओके। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको पॉइंट ए समझ लेना है -5 7, और एक पॉइंट है आपके पास बी दैट -1 3, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसको मार्क करना है, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको करना है, सिंपल। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो x2 माइनस x1, अब ये ध्यान से वैल्यू पुट करने वाला काम है। देखो x2 क्या है आपके पास -1, फिर उसके बाद ये फॉर्मूले वाला माइनस, उसके बाद x1 की वैल्यू है -5, देन -5 और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस इसी तरह y2 माइनस y1 का भी हमें स्क्वायर करना है, दैट इज 3 माइनस 7 करेंगे, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है उसको देखिए, स्क्वायर करने से पहले इनको सिंप्लीफाई करना है। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा, और इनको सॉल्व करें -4 का स्क्वायर आ जाता है। फर्दर सॉल्व करें बेटे तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपका आंसर प्लस में ही आएगा, क्योंकि आपके पास स्क्वेयरिंग हमें इसकी करनी है। तो 4 का स्क्वायर करें बेटा आ जाता है 16, प्लस का प्लस आ गया, और माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस होगा, और 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ जाता है। सो फाइनली यू विल गेट 32, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आप इसको लिख सकते हो 16 इंटू 2, तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, और वो 4 बाहर चला जाएगा, तो फाइनल आएगा 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपकी ए बी की डिस्टेंस आ जाती है बेटे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कोई नंबर्स की बजाय कोई वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट सोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको हम पॉइंट P अज्यूम कर लेते हैं ए और बी को, और इसको Q अज्यूम कर ले -a -b, ओके। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, अगेन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सो PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करें बेटा इसको, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका x1 है, ये y1 है, x2 y2, अगेन ध्यान से फॉर्मेट को यूज करना है, -a, फिर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो माइनस है वो यहाँ पे, फिर x1 दैट इज -a स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 माइनस y1 यानी कि -b माइनस एंड देन b होल स्क्वायर। सो अगर आप इसको देखें माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर करें a स्क्वायर, प्लस अगेन माइनस का स्क्वायर करें प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करें 4 और b स्क्वायर। तो आप देखेंगे बेटा हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास बेटे आंसर आ जाता है
यूनिट्स में, ठीक है। 2 भी आपका बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम इसको ए पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन हम करें, लेट कर लेते हैं, लेट ए 0 0 और पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट है 36 एंड 15। तो डिस्टेंस निकालनी है आपको, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपको करना है। सो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा देखो, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया। उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालें तो बेटे वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर करें तो 1296 आता है और 15 का स्क्वायर करें 225 आ जाता है। इनको और सम करें बेटा 6 1 11 12 एंड देन 15, ठीक है, ये आ जाता है। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 39 का, ओके। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो बेटे। ये वैल्यू आ गई आपके पास यूनिट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है कि कोलिनियर निकालने, मतलब आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये कोलिनियर है। कैसे, इसका मतलब है हम इसको अज्यूम कर लेते हैं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। सबसे पहले कोलिनियर का मीनिंग समझते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है आपको कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन पे आना चाहिए। वो कैसे भी है, मान लो ये 2 पॉइंट्स हमने ज्वाइन कराए तो ये तीसरा पॉइंट इसके ऊपर आना चाहिए, ओके। या फिर इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो तीसरा पॉइंट इसके बीच में आना चाहिए। कैसे भी आ जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे अगर अलाइन हो जाते हैं तब हम कहेंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट, ओके। अब कैसे करना है उसको आप देखिए। ए बी, बी सी और ए सी फाइंड आउट करेंगे, मतलब तीनों पॉइंट्स के बीच की आपस की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है बेटा उसको आप देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा फाइंड आउट करेंगे ए बी, फिर उसके बाद हम करेंगे बी सी एंड देन ए सी, ठीक है। ये y1 x2 y2, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट्स को हमने सॉल्व करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो यू विल गेट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड फाइनली माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस करेंगे -2 स्क्वायर। सो फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर 1 आता है और माइनस का स्क्वायर करें प्लस और 2 का स्क्वायर करें 4 आया। तो फाइनल आंसर कितना है, अंडर रूट 5 यूनिट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद BC पॉइंट निकालते हैं। अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे समझना बेटा, अब आपको इसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, x1 y1 x2 y2। अब इसको भूल जाओ, इन दोनों को सॉल्व करो। सो x2 माइनस x1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -2 दे वाला माइनस और देन -2 का होल स्क्वायर प्लस अगेन -11, फिर ये फॉर्मूले का माइनस एंड देन 3 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो फाइनल आंसर देखिए क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर करें -4 का स्क्वायर और इनको करें -14 का स्क्वायर। सो फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का स्क्वायर करें हमेशा पॉजिटिव आएगी यहाँ पे वैल्यू, तो प्लस आएगा और 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर करें प्लस और 14 का स्क्वायर करें 196। सो इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 200। सो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 212 आएगा, ओके। उसके बाद AC रह गया बेटा, इस AC को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट और लास्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। कैसे करना है देखिए, x2 ये x1 y1 x2 y2, तो -2 -1 आ जाएगा, -2 ये वाला माइनस और फिर -1, ठीक है। देन y2 माइनस y1, तो -11 ये वाला माइनस और 11 यहाँ पे क्या है 5, तो 5 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करना है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, -3 का स्क्वायर प्लस इनको सॉल्व करें 16 माइनस में और इसको सिंप्लीफाई करें और तो 9 प्लस 16 का स्क्वायर है 256 और इनको बेटे ऐड करेंगे। सो ये बन जाएगा आपका 265, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब आपको क्या करना है, क्या इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन आ रहा है। रिलेशन का मतलब है कि आपका AB प्लस BC इक्वल्स टू AC आ रहा है। क्या आपका इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, क्या इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। आप कैसे भी आप इनको अरेंज करके देखें, इनका सम एक जैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि तीनों एक पॉइंट पे अलाइंड नहीं हो रहे, ओके। A, B एंड C आर नॉट को लीनियर, ठीक है। कि चंपा और चमेली आप क्लास में एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं A B C D,
ओके वो इस तरह से बैठे हैं कि उनकी पोजीशन के हिसाब से उनकी जो शेप बन रही है वो स्क्वायर में बन रही है, मतलब चारों को अगर हम ज्वाइन करा दें तो वो एक स्क्वायर शेप ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर बना है या नहीं बना है, कैसे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, तो उस ग्राफ के हिसाब से हम इन पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एक्सिस पे डिस्टेंस है वो यहाँ पे 4 तक जा रही है। ठीक है, तो y यहाँ पे 4 हो जाएगा और x एक्सिस पे ये 3 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सीध में 3 नंबर पे 1 2 3 पे आ रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट इस तरह से आप निकाल सकते हो। x एक्सिस पे b के आ रहे हैं 6 और y पे आ रहे हैं 7, इनको अगर आप मार्क करेंगे तो यहाँ पे 7 पॉइंट आ रहा है। x एक्सिस पे 9 पे आ रहा है और y एक्सिस पे 4 पे आ रहा है। ठीक है, और तो x एक्सिस पे आप देखें तो d के 6 पे और ये 1 पे आ रहा है। ठीक है, ये 1 पॉइंट पे आ रहा है। ये आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें इनके डिस्टेंसेस को मेजर करना है कि आपस में कितनी कितनी डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो हमारा एग्जैक्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी और इक्वल्स टू डी ए, ये चारों इक्वल होने चाहिए। और साथ में स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं दैट इज बी डी और ए सी, ये भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और ये चारों साइड्स भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, देन कंडीशन क्या है इसमें बेटा, कंडीशन कौन कौन सी लगेंगी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, और साथ में जो डायगोनल हैं उनको अलग से निकालना पड़ेगा। क्या हो गया डायगोनल, बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो ये पॉइंट्स आपको निकालने बेटा। ये तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू निकालेंगे ए बी सी डी की। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करें, x2 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस देन 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस इनको सिंप्लीफाई करेंगे 3 का स्क्वायर, यू विल गेट 9 प्लस 9 दैट इज 18। ठीक है, उसके बाद बी सी हम फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है, तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं। अब बी सी ये रहा, देखो ये x1 y1 x2 y2 हम कर लेते हैं। तो 9 माइनस 6 करेंगे, 9 माइनस 6 करें प्लस अगेन 4 माइनस 7 करेंगे बेटा, 4 माइनस 7। बड़े ध्यान से करेंगे आप इनकी वैल्यूज को पुट, तभी आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आएगा। इनको माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर और इनको माइनस करें माइनस 3 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे बेटा इनको अगर हम स्क्वायर करें तो ये माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस 9 एंड फाइनली यू विल गेट 18 अंडर रूट में। एंड देन अगेन ए बी सी, उसके बाद सी डी हम फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन से। तो ये बन जाता है x1 y1 और ये हो जाता है x2 y2। तो 6 माइनस 9 करेंगे बेटा, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 करेंगे और स्क्वायर करेंगे। सो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस इसको माइनस करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर, और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये भी क्या बनाता है 9 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 18 यूनिट्स। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है तो AD भी निकाल लेते हैं। तो AD की वैल्यू क्या बनेगी, देखो x1 y1 x2 y2 जूम कर लेते हैं। तो ये वैल्यू देखो 6 माइनस 3 करेंगे बेटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 करें, तो इसका भी आंसर अगर हम निकालें तो 3 का स्क्वायर और ये भी माइनस 3 का स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करें 9 प्लस 9 बनाता है अंडर रूट 18 आ जाता है। तो हमारी चारों वैल्यू आप देखें बेटा, मैं यहाँ पे इनको सर्कल कर रहा हूँ, अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 एंड लास्ट वन इज अंडर रूट 18। तो चारों साइड्स तो इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, अब रह कौन गया हमारा, डायगोनल्स रह गए हैं, दैट इज बी डी एंड ए सी। इनको भी निकाल लेते हैं। सो डायगोनल्स को भी हम चेकआउट कर लेते हैं। क्या है डायगोनल, पहले बी डी हम निकाल लेते हैं। हम डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला पुट नहीं करें। x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 6 करें स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 1 माइनस 7 का स्क्वायर करें तो देखो क्या आंसर आता है, 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो और ये करेंगे तो माइनस 6 का होल स्क्वायर। सो फाइनली यू विल गेट 36 एंड आंसर विल बी 6। और उसके बाद रह गया ए सी को भी निकाल लेते हैं। तो ए सी है बेटे हमारे पास दिस वन x1 y1 x2 y2 हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ओके, ये x1 x2 y2। ओके, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, 9 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस और 4 माइनस 4 करेंगे स्क्वायर। तो देखेंगे आप यहाँ पे इनको स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर बनेगा और ये 0 का स्क्वायर। सो फाइनली 36 एंड देन 6। तो यहाँ पे आप देखिए बेटे डायगोनल भी आपके इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स तो यहाँ लिखेंगे एज फ्रॉम अबोव ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए एंड डायगोनल्स जो डायगोनल है ए सी इक्वल टू बी डी आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर। ठीक है,
इस तरह से बेटा आप इसको स्क्वायर प्रूव कर सकते हो। और भी कोई शेप होगी तो हम उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उनको यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 में आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो भी एक ट्रायंगल के, और उसको प्रूव करना है कि क्या ये वर्टिसेस जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं है। तो पहले आप समझिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। एक ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो आपके ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, हम इनको अज्यूम करते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ओके, हम यहाँ पे इनको मार्क कर लेते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। किसी को भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 5 - 2, बी पॉइंट है आपके पास 6 और 4 और सी पॉइंट है आपके पास 7 - 2। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो, ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं, ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं, कोई भी इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको पहले कंसीडर नहीं कर सकते कि कौन इक्वल होगा, हम उसको डिस्टेंस के हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इसमें 3 पॉइंट्स बन रहे हैं, ए बी, ए सी और बी सी। ये 3 पॉइंट्स हम इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हमें आंसर अपने आप मिलेगा। कैसे, पहले हम निकालते हैं ए बी। सो ए बी कैसे निकालते हैं बेटा, ए बी के बीच की डिस्टेंस है दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, ये हम किसी को भी मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2। तो क्या बनेगा बेटा, 6 - 5 करेंगे अंडर रूट में 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस अगेन 4 माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस है -2 और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें बेटा, तो ये 1 का स्क्वायर बनाता है प्लस इनको करें तो ये 4 + 2 माइनस प्लस हो जाते हैं, स्क्वायर करना बाद में स्क्वायर होता है, बाद में करना होता है इसको। तो ये 1 का स्क्वायर करें 1, इनको प्लस करें 6 का स्क्वायर होगा 36। तो फाइनल आंसर आया 37 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए बी हमने निकाल लिया, उसके बाद बी सी निकाल। तो बी सी कैसे निकलेगा, ये रहे हमारे 2 पॉइंट्स, हम इसको x1 y1 x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं, आप किसी को भी मान सकते हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे -6 का स्क्वायर हो जाता है। तो आंसर आप देखेंगे 1 प्लस इसका 36 का 7 ही बन जाता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा। तो बेटे -6 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो प्लस का 36 आएगा और इनको सम करेंगे 37 हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने पहले 2 पॉइंट से ही पता लगा लिया, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस मैच हो रही है, मतलब ए बी और बी सी आपके इक्वल हो चुके हैं, मैच हो चुके हैं। तो हम मान के चल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। उसके लिए हमें ए सी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों, हो सकता है कि अगर ये भी पॉइंट इक्वल हो गए इन तीनों दोनों के तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी और हमें बोला गया है चेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे ए सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो 7 - 5 करेंगे, 7 - 5 स्क्वायर प्लस -2 देखो -2 फिर वो जो फॉर्मूले में माइनस होता है वो वाला माइनस एंड देन -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करें बेटा, -2 +2 और ये बन जाता है स्क्वायर। आप देखेंगे इसको 2 का स्क्वायर करें बेटा 4 आता है और इन्हें प्लस माइनस करेंगे 0 बन जाएगा, तो यही वैल्यू आ गई। तो इसका वैल्यू कितनी होगी, 2 यूनिट्स। तो आप देखेंगे कि ये अनइक्वल आ रही है, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी और बी सी दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, देयरफॉर ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ, यस लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह नंबर 6 में आपको कहा गया है कि आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम इनको मार्क कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, और आपको नेम बताना है कि ये कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक रफली बना लेते हैं, कोई भी नाम मेंशन कर देते हैं ए बी सी डी। ओके, हमने मार्क कर लिया। उसके बाद आपको बताना है कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल बन रही है, क्या ये स्क्वायर बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है, पैरेललोग्राम बन रही है, ठीक है, रोम्बस बन रही है, कोई भी, या ट्रेपेजियम बन रही है, कोई भी बन रही है, तो उसको आपको यहाँ पे बेटे फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बता देता हूं कि आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वाड्रिलेटरल जब भी आएगा तो आपको चारों पॉइंट्स तो फाइंड आउट करने हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले, फिर इनमें आपस में रिलेशन देखना है कि कौन किसके इक्वल आ रहा है। ओके, और साथ में इनके डायगोनल भी बेटे आपको फाइंड आउट करने हैं, मतलब ए सी और बी डी। ठीक है, ये वाले ए सी और ये बी डी, ये आपको फाइंड आउट करने हैं और इनमें भी देखना है कि क्या रिलेशन आ रहा है। उसके बिहाफ पे आप इनको क्या कर सकते हो बेटा, जो भी नेम है वो मेंशन कर सकते हो। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, बाकी का आपको प्रैक्टिस करने हैं। कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले ए बी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 है, ये y1 है, x2 y2, इस तरह से छोटा छोटा मेंशन करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आप एक्यूरेटली आंसर निकाल पाओगे। 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इस तरह से आप करेंगे इसको, देखिए प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, और फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको, देखो 1 2 का स्क्वायर करें 4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करें 4, तो यू विल गेट 8 अंडर रूट में। इसी तरह BC हम फाइंड आउट करेंगे। अब BC मतलब ये x1 y1 x2 y2, तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस फॉर्मूले वाला आता है ये वाला यहाँ पे, प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो ये -2 हो जाता है, -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 आएगा, और ये 2 का स्क्वायर करें ये भी 4 आ जाता है, तो 8 आ गया। उसके बाद BC हो गया। उसके बाद CD हम फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो CD कैसे निकलेगा, इसको हम x1 y1 कंसीडर कर लेंगे और ये x2 y2 कंसीडर हो जाएगा। तो -3 माइनस और एक माइनस और आ गया, -3 माइनस और -1 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर अगेन 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो कैसे, पहले ये x2 है, हमने x2 लिखा, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो माइनस आता है वो यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद x1 आता है ये वाला। ठीक है, बस ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनको सॉल्व करने में। सो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, उसके बाद -2 का स्क्वायर आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे ये -2 हो जाता है, -2 का स्क्वायर करें प्लस 4 आ जाता है, -2 का फिर से स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, तो √8 अगेन आ गया। एंड द लास्ट वन इज DA। अब DA फाइंड आउट कर लेते हैं। तो DA क्या है हमारे पास, ये और ये है, तो हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 कंसिडर करके रखते हैं। तो -3 और ये अगेन माइनस में आ गया, तो -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे 0 माइनस और -2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाता है माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये -2 का स्क्वायर करें 4 आ जाता है, और ये 2 का स्क्वायर करें ये भी 4 आ जाता है, √8। तो आप देखेंगे कि हमारा AB BC CD DA ये चारों क्या आ रहे हैं बेटा, इक्वल आ रहे हैं, √8 लेके आ रहे हैं। देखिए सेम आगे, तो हमारी ये चीज़ तो क्लियर होगी कि चारों वैल्यूज जो है वो क्या आ रहे हैं, डिस्टेंसेज आपस में इक्वल आ रही हैं। ठीक है, अब इससे हम पता नहीं लगा सकते कि क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर तो नहीं बन रहा। स्क्वायर में और पैरेललोग्राम में बहुत फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ किसका है, डायगोनल का। अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल हो गए तब हम कहेंगे कि एक स्क्वायर है, और अगर ये डायगोनल इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे इसको ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम ऐसे टेढ़ी होती है थोड़ी सी, चारों साइड इसकी भी इक्वल होती हैं लेकिन इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन स्क्वायर जो होता है, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं और चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डायगोनल भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो AC और BD भी निकाल लेते हैं यहीं पे साथ साथ। तो बेटे डायगोनल हम यहाँ पे निकालें तो AC हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखो AC क्या बनेगा, ये रहा A और ये रहा C, x2 ये x1 y1 x2 y2, इसको हम 2 2 लिख लेते हैं। -1 और -1, एक और -1 आ गया, -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 2 माइनस और एक और माइनस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना है इसको। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर। सो फर्दर सिंप्लीफाई करें, देखो ये तो 0 बन जाता है और ये 2 + 2 करके 4 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 16 किसके अंडर रूट में आता है 4। ठीक है, उसके बाद हमारा रह गया बेटे BD, इसको भी निकाल लेते हैं। सो BD अगर हम फाइंड आउट करें सो यू विल गेट, ये रहा हमारा B और ये रहा D, तो x2 y2 x1 y1, तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें -4 का स्क्वायर अंडर रूट में और ये 0, तो फाइनली आंसर क्या है √16, और ये वैल्यू भी कितनी आ गई 4। तो आप देखेंगे डायगोनल जो है वो भी इक्वल हो गए, मतलब AC = BD। ओके, तो आप क्या करें बेटा, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से आप सीधे लिख सकते हो, फ्रॉम रिजल्ट्स ऑफ 1 and 2 ABCD फॉर्म्स अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो गई, आमने सामने की साइड इक्वल हुई,
ऊपर वाली नीचे वाले के साथ, और इनके डायगोनल आपस में इक्वल हो गए तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ओके, पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जब एक्स एक्सिस पे हम कोई पॉइंट निकालते हैं बेटे तो वहां के कोऑर्डिनेट हम एक्स कंसीडर करते हैं और वाई वहां पे हो जाता है 0। तो हमने कोई पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे इक्वी डिस्टेंस पे है। कौन से पॉइंट से? 2 पॉइंट से बेटे, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और इनके कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। तो बेटे अब हमें क्या करना है, सिंपल आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हमें यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है दैट इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, यहाँ पे आपको करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस का, ए पी निकालने के लिए और पी बी निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू को नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे अंडर रूट यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उसकी स्क्वेयरिंग कर दी है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 2 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 5 और माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी आप देखें पी भी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा x2 y2। तो वैल्यू आ जाएगी बेटा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस और उसके बाद 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू बन जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे आप इनमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा ये बन जाता है a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है। तो 4x आ जाएगा प्लस और 9 का स्क्वायर करें 81 आ जाता है। ओके, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको। देखो यहाँ पे जो प्लस वाली वैल्यू है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 2 वैल्यू बची हैं -4x प्लस 25 इक्वल्स टू 4x प्लस 81। अब आपके पास ये जो 4x है इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम इसको राइट में शिफ्ट कर लें और इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लें। तो आप देखेंगे बेटा वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 81 और इसको राइट में ले जाएंगे 4x प्लस 4x हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें -56 और इनको माइनस प्लस करेंगे तो 8x, ये डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -7। इसका मतलब क्या है कि जो x के कोऑर्डिनेट हैं हमारे यहाँ पे वो क्या है, 7 है। तो एक्चुअल में जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे -7 और 0, ये आपका आंसर आए, ठीक है। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस भी आपको गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। ओके, सो वी नो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो PQ की वैल्यू बेटा कितनी है बेटा, 10 यूनिट्स है, ठीक है। तो हम 10 लिख लेते हैं इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, इसको x1 y1 x2 y2। सो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाता है ये, और y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस -3 का होल स्क्वायर हो जाता है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अगर हमें इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो ये यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगर हम करें सो 10 का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये बचेगा आपके पास 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे बेटा आएगा 100, 10 माइनस 2 का करेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे 6y। ओके, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद और सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करें बेटा, ये 100 भी आपका लेफ्ट में आ जाता है और इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करें, इनकी वैल्यू आ जाती है 73, सो इक्वल्स टू 73 माइनस 100 हो जाएगा, ये राइट साइड में शिफ्ट होगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पे रह गया 0। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है बेटा 27 विद नेगेटिव साइन प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। इसको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 27 इक्वल टू 0। ओके,
ये वैल्यू आ रही बेटा। अब आपको क्या करना है, इसको जस्ट इक्वेट करना है। तो हमें पता है इनके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के कर सकते हैं। फर्स्ट को लास्ट से -27, दैट इज दो फैक्टर बनेंगे 9 एंड 3, इनको माइनस करेंगे तो बीच वाला आ जाता है। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सो y कॉमन आ जाता है पहले दो में, सो y प्लस 9 और दूसरे में कॉमन आ जाता है बेटा -3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करें तो y प्लस 9 और दूसरी आ जाती है y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू बेटा एक आ जाती है -9 और एक आ जाती है +3। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आपको बेटा y की यहाँ पे मिल जाती है। 9 अगर आप इसको रीड करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें आपको इक्वी डिस्टेंस वर्ड मिल रहा है। इसका मतलब है कि क्यू पॉइंट जो है वो आपका इक्वी डिस्टेंस पे है कोई गिवन दो पॉइंट से। ठीक है, तो जब भी इक्वी डिस्टेंस वर्ड आएगा तो आपको इस तरह से वी बना लेना है। ये पी पॉइंट है और ये आपका आर पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे आपका क्यू पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे आता है, तो उस पॉइंट को आपको ऊपर लिखना है टॉप पे। और क्यू जो पी क्यू की डिस्टेंस उतनी ही है जितनी आर क्यू से। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। ओके, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ओके, ये हमें मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी भी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। कैसे, ये बन जाएगा हमारा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन इक्वल का साइन, अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। 5 माइनस 0 करेंगे होल स्क्वायर प्लस फिर -3 माइनस 1 करेंगे होल स्क्वायर, अगेन इसको x2 y2 यूज कर लेंगे, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करना है देखिए, 5 बच्चे का 5 का स्क्वायर करें 25 प्लस ये हो जाता है -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल x बचता है, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, और यहाँ पे 5 बचता है, 5 का स्क्वायर करें 25। तो आप देखेंगे 25 से 25 कैंसिल हो रहा है और x स्क्वायर कितना आ रहा है 16। क्या करना है बेटा, ये किसका स्क्वायर होता है, प्लस माइनस, क्योंकि x स्क्वायर है तो दो वैल्यू आएंगी, x प्लस माइनस 4। ठीक है बेटे, इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। इसका मतलब है कि आपका कोई x और y पॉइंट्स हैं, इनका आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसको हम p पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो p पॉइंट है ये क्या है, दो गिवन पॉइंट a और b हम मान लेते हैं, वो उन दोनों गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब ये दोनों इक्वल है। AP इज इक्वल टू PB है, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B आपको यहाँ पे करना है बेटा। कैसे करेंगे, सिंपल है, आपको AP इक्वल्स टू PB यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हम इनकी दोनों की स्क्वेयरिंग कर लेते हैं तो कि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो हमें ना लगाना पड़े। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें 2 माइनस y1 करेंगे बेटा, 6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगेन ये x2 y2 हमने कंसीडर कर लिया, देन वैल्यू पुट करेंगे -3 माइनस x का होल स्क्वायर, देन प्लस आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करें तो 6x आ जाता है। इसको भी ओपन करेंगे, a स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस देन माइनस है तो -2ab 12y हो जाता है, 6 2 12। देन यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर तो हो जाएगा 9 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, और ये प्लस में आएगा 2ab यानी कि 6x आ जाएगा बेटा। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये वैल्यू आ गई बेटा। अब जो सेम साइन के साथ सेम वैल्यू है बेटा, उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 9 से 9 कैंसिल हो जाता है, x स्क्वायर से बेटा x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और y स्क्वायर देखिए आप y स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और कोई वैल्यू कैंसिल होती है नहीं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी, 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या वैल्यू बची है बेटा, प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, इन सभी को लेफ्ट में ले आए बेटा, सभी वैल्यूज़ को, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा बेटा, तो -6x और -6x हो जाएगा, प्लस 36 है, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, -16 हो जाएगा, और -12y है, ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा।
इसको और सिंप्लीफाई करें, देखो बेटा ये वैल्यू बन जाएगी -12x प्लस ये वैल्यू बन जाएगी बेटा 20 और ये वैल्यू बन जाएगी -4y इक्वल्स टू 0। बेटा -12x -4y और +20 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। आप इसमें से देखिए 4 कॉमन ले सकते हो विद नेगेटिव साइन, तो -4 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा -4 बाहर चला गया 1y और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन चेंज होके 5 इक्वल्स टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई में है माइनस का, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 3x + 1y - 5 इक्वल्स टू 0। ये आपका बेटा फाइनल आंसर आता है। ये आपका रिलेशन आ जाता है x और y के बीच में। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।